नीरज, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर चल रहे हैं आप आजकल? 5 वीक साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद अभी पहले से प्लान था यहाँ पे आना है। और क्योंकि मुझे म्यूनिक भी जाना था, वहाँ पे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। पीछे मैं अक्टूबर में गया था, तो उन्होंने बोला 3 महीने बाद फिर आना एक बार चेकअप के लिए। तो सब ठीक था। उसके साथ साथ फिर स्विट्जरलैंड का ही प्लान था। तो घर से, फैमिली से अंकल और फ्रेंड्स आए हैं, तो 5-6 दिन यहाँ पे भी घूमना था, तो काफ़ी अच्छा है। सो पेरिस से पहले काफ़ी अच्छा रहेगा। पिछली बार समर में था, लेकिन इस बार विंटर में आए हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए थोड़ा ठंडा तो है, लेकिन बहुत ही सुंदर जो नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आगे। अच्छा नीरज, अब आपने पीछे टोक्यो में 2021 में वो ओलंपिक मेडल जीता। अब पेरिस में दोबारा उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। पिछला साल जो था, हालांकि आपने जीता बहुत कुछ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपने गोल्ड मेडल वहां पर भी जीता, बट फिर भी इंजरीज के लिहाज से पिछला साल आपके लिए बड़ा तकलीफ दे रहा था। उसके बावजूद आपने दो बड़े इवेंट्स जीते हैं उसमें। जी, नहीं बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इंजरी की। लेकिन वहाँ पे वो डिसीजन लेने में हमने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि हमको शायद 2-3 कंपटीशन छोड़ देने चाहिए। क्योंकि वो पहले से प्लान थे कि खेलने हैं, लेकिन फिर एकदम जब मुझे ट्रेनिंग में वो थोड़ा फील हुआ कि हाँ, थोड़ी बहुत इंजरी हो गई है, तो मैंने उसी टाइम टीम से बात की और फिर एकदम डिसाइड किया कि नहीं, शायद से हमको नहीं खेलना चाहिए। सबसे मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप था पिछले साल, तो बिल्कुल उसी के लिए अपने आप को बचा के रखा और थोड़े दिन रेस्ट किया, फिर उसके बाद रिहैब किया, तो बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक रहा। और फिर जो एक वेट था वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड का, वो भी पूरा हुआ, तो नहीं अच्छा रहा बिल्कुल। लेकिन इस बार कोशिश की है कि अभी एक नए एसएनसी हैं, उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ मैं आईएएस में, स्पेंसर नाम है, तो वो टीम जी। में ऐड हुए हैं। तो उनके साथ 2-3 महीने बढ़िया से अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई इस बार इंजरी ना हो और सब कुछ अच्छे से चले। अच्छा नीरज, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, आपका रिहैब होता है, वो सब चीजें विद एज और साथ में आपका जो कोचिंग स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, उसके साथ वो बेहतर करते रहते हैं। बट जैवलिन जैसे स्पोर्ट में आपने एक ओलंपिक मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं, 3 साल के गैप में एक और ओलंपिक्स आ रहा है। टेक्निकल चेंजेस कुछ किए हैं क्या? चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए सोचा है कि अगर मेरी ब्लॉकिंग लैग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है और अच्छे से उस पे काम करना है, या स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी है। तो चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए उस पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोशिश करें टेक्निक और ज्यादा इम्प्रूव करें, और जो छोटी छोटी जो मसल्स थी जिन पे लगता था कि यहाँ पे इंजरी हो रही है कुछ ना कुछ हर बार, तो उन पे काम कर रहे हैं। और कोशिश है कि इस बार सब कुछ फिट रहे और पूरा साल हम अच्छे से 100% दे पाएं, तो वही सबसे मेन फोकस है इस बार का। एक मेडल भी आपने जीत लिया है ओलंपिक्स का, वर्ल्ड चैंपियनशिप। प्रेशर लगता है कि अब यार लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं जी, मैं मुझे हमेशा अच्छा ही लगता है अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो उनका बिलीव है। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं और मैं जीत पाता हूँ वहाँ पे, तो बहुत ही मजा आता है। और हमेशा ही ये और ज्यादा मोटिवेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि बिल्कुल लोग एक्सपेक्ट करते हैं और मैं वहाँ पे जीत जीत जाता हूँ, तो वो बिल्कुल और ज्यादा मन करता है कि और अच्छे से मेहनत करें, और बढ़िया से खेलें। तो बिल्कुल प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का जो बिलीव है वो मेरे ऊपर है। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ कि उनका विश्वास बनाए रखूं। और बस इंजरी की दिक्कत आती है, वरना अगर सब कुछ फिट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा ही करके आऊं, और अच्छा ही होता है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्या आप पूरी तरह से इंजरी फ्री हैं? बिल्कुल अभी सब कुछ ठीक है। थ्रोइंग अभी स्टार्ट नहीं की है। थ्रो मैं कोशिश करूंगा कि फरवरी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दूंगा। बाकी की जो फिटनेस ट्रेनिंग है, थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग है, उस पे उसके ऊपर काम चल रहा था। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी थ्रोइंग स्टार्ट होगी तो फिर और अच्छे से ट्रेनिंग का और अच्छे से पता लगेगा। नीरज, पोजीशन पे पहुंचना और उसको मेंटेन करना वो कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि अब आप एक डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जाएंगे पेरिस ओलंपिक्स। जी। नहीं बिल्कुल जी, टोक्यो में अलग बात थी कि फर्स्ट टाइम पहला ओलंपिक्स था, इतना बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान भी नहीं था। लेकिन अभी पेरिस के लिए जिस तरीके से एक टाइटल डिफेंड भी करना है और लोगों की और ज्यादा नजर रहेगी,
तो वो एक एक काफी मोटिवेट हो गए खुद से और बिल्कुल फिट हो गए जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो टोक्यो में नहीं था लेकिन अभी है कि इतनी सारी चीजें जो साथ में मैनेज करनी पड़ती हैं, और लोग हम्म। भी जानते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो काफी चीजें हैं जो ऐड हुई हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत अच्छे से ही लगता है और बहुत पॉजिटिव तरीके से ही जा रही हैं अभी तक, क्योंकि सभी की एक्सपेक्टेशन होती हैं और मेरा मन करता है कि हाँ और ज्यादा मेहनत करूं, और मेहनत करके जब जीतते हैं तो और अच्छा लगता है। तो एक्सपेक्टेशंस का कोई अभी तक नुकसान नहीं हुआ तो अच्छा ही लगता है। आ, पर वही है कि वहाँ पे बने रहने की कोशिश नहीं है मेरी, वहाँ से और ज्यादा अच्छा करने की है। कोशिश है कि और बढ़िया करूं, बेटर करूं जो मैंने अभी तक किया है। और ऐसा मुझे विश्वास लगता है कि अभी तक मैं अपने बेस्ट पे नहीं पहुंचा हूं, तो बिल्कुल अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। जो भी मैंने आज तक थ्रो किया है या जितना भी जैसे भी कंपटीशन में मैं खेल रहा हूं, मैं और ज्यादा बेटर करूं आने वाले साल, इस साल में और आने वाले कॉम्पिटिशन्स में। इतने सारे शहरों में आपने ट्रैवल किया, स्विट्जरलैंड में, पिछली बार भी इस बार भी, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? अगर आपको रेकमेंड करनी हो किसी को जगह कोई। वैसे तो देखो, सिटीज की बात करें तो लुजर्न काफी अच्छा है, लेकिन मुझे बेसिकली अगर मैं खुद की बताऊं तो मुझे छोटे जो गांव हैं यहाँ के, जो छोटे जगह हैं, तो वो बहुत अच्छी लगी। जैसे ग्रिंडलवाल्ड, इंटरलाकन, लूटरब्रनन, ये बहुत अच्छे लगे। और वैसे तो हम घूमे हैं, अभी जैसे एंगलबर्ग गया मैं, तो छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही अच्छी है, जी। जहाँ पे तितलीज माउंटेन है। तो ऐसी जगह काफी अच्छी वाइब देती हैं, क्योंकि सिटीज में तो आपको दिख जाएगा सब जगह बिल्डिंग्स और ये जो आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कैसे घर बना रखे हैं पहाड़ों पे और कैसे रह रहे हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा बाहर की तरफ। जी। आ, ये यहाँ पे अभी ऐसा नजारा है, ये पूरा। ये आप अभी ज्यूरिख से जा रहे हैं इंटरलाकेन? ये अभी ज्यूरिख से इंटरलाकन जा रहे हैं, तो अभी ये पूरा ऐसा है, समर में पूरा ग्रीन होता है, तो ये ऐसा हो रखा है, तो बिल्कुल काफी काफी अच्छा लगता है, बढ़िया नेचर के साथ वो। नीरज, आपने कहा कि आपको स्विट्जरलैंड में छोटे शहर देखने में बड़ा मजा आया। एक ऐसे ही छोटे से शहर से स्विट्जरलैंड में एक बड़ी शख्सियत आती है, रॉजर फेडरर। सुना आपकी उनसे भी जी मुलाकात हुई। क्या रहा, क्या बिल्कुल। कॉन्वर्जेशंस रही? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही थी जब उनसे हाथ मिलाया और उनके साथ खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है कि जो स्पोर्ट्स आइकन होते हैं उनसे मिल पाते हैं। तो बिल्कुल यही बातें हुई कि भाई कैसे अपने कैरियर को लंबा चलाएं, कैसे मतलब वो खुद इतने साल तक अ, इतने अच्छे लेवल तक खेले हैं। तो जी। बिल्कुल बहुत अच्छे से बात की, खिलाड़ी तो बहुत अच्छे थे ही। आज मिलके मैं सुना था, लेकिन आज मिलके और भी ज्यादा पता चला कि कितने अच्छे से वो उन्होंने टाइम दिया और कितनी बढ़िया से बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। और नहीं बिल्कुल, अगर हम बात करें कोई को, वर्ल्ड के सभी एथलीट्स की, तो उनका उनका नाम उसमें आता है। कोई एक बात जो आप लेकर गए हो उस मीटिंग से, जो आप लेकर जाएंगे, एक कोई ऐसी बात? बिल्कुल, सबसे मेन तो वही उन्होंने बोला कि हमको पता होना चाहिए कि सबसे मेन क्या चीज़ है। जैसे मान लो अभी मेरी इस साल ओलंपिक्स है सबसे मेन, तो मुझे सिलेक्टेड कॉम्पिटिशन्स खेलने चाहिए। वो हमको पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए ये खेलना ठीक है या नहीं है। तो बिल्कुल सबसे मेन जो फोकस है, वो मेरी भी सोच यही थी कि हमको सबसे ज़्यादा फोकस ओलंपिक्स पे करना चाहिए। तो उनका भी ऐसा ही था कि जो अगर मेन जो उनके टूर्नामेंट्स होते थे तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था, ताकि एनर्जी बची रहे और इंजरी से बचे रहे, और जो मेन मेन जो जगह है वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। तो बिल्कुल वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, मैं उसके बारे में सोचता था, लेकिन अगर ऐसे एथलीट से सुनने में मिले तो और अच्छा है। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और विश यू ऑल द बेस्ट। एक और थैंक ओलंपिक यू। मेडल की उम्मीद है, और आपसे हमेशा बिल्कुल मेडल से ज्यादा ये होता है कि गोल्ड मेडल की उम्मीद है। और होपफुली, पिछली बार कोविड था, इस बार आप पूरी भीड़, स्टेडियम भरा हुआ होगा जब आप में compete कर रहे होंगे, और होपफुली पोडियम में बिल्कुल। सबसे ऊपर आप ही होंगे। थैंक यू वेरी मच नीरज।